हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो आइडियाज़ हैं वो शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग फुल वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ ये जो मैंने हैंडबैग इससे पहले आपके साथ शेयर किया है, तो आप लोगों ने इसे देखा या नहीं देखा तो देख लीजिए। बहुत इजी है इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है और पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं बनाया है तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है, तो आप इसे बना सकते हैं। और ये एंड स्क्रीन में भी आएगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में जो एंड स्क्रीन आएगा उसमें आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको जो हमारे घर में वेस्ट पड़ी रहती है प्लास्टिक बोरी, उसका यूज़ बताऊंगी। तो मैं दो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट आइडिया है उसके लिए देखिए, यहाँ मैंने जो प्लास्टिक बोरी है वो ले ली है, तो इसे मैंने डबल लिया है, तो इसके दो पीस हमें कट करने हैं। और यहाँ मेरे पास ये वेस्ट पड़ी हुई थी, जो घर में तौलिया वगैरह होती हैं, तो ये ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, फिर हमें इन्हें हटा के रखना पड़ता है। तो इसमें से भी मैं दो पीस कट करने वाली हूँ, तो मेरी टॉवल का भी यूज़ हो जाएगा और प्लास्टिक बैग का भी यूज़ हो जाएगा। तो इसमें से मैंने दो पीस कट कर लिए हैं, तो दो टॉवल में से किए हैं और दो मैंने प्लास्टिक बैग में से किए हैं। अब इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ जो इसकी चौड़ाई है वो है 16 इंच और इसकी लंबाई है वो है 20 इंच। तो इस तरीके से हमें ये दो पीस इस तरीके से कट करने हैं। तो यहाँ जो टॉवल हैं उन्हें हटाना है और जो प्लास्टिक बैग हैं उन्हें अलग अलग करना है। अब इनके ऊपर जो हमने टॉवल के पीस कट किए हैं उन्हें इस तरीके से रखना है और रखने के बाद में इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली और एक सिलाई मैंने बीच में भी लगा ली है, जिससे कि ये ज़्यादा इधर उधर खिसके नहीं। तो बीच में सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है लंबाई वाली साइड से, और ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है, इस तरीके से निशान लगाया है। अब जो 2 इंच का निशान लगाया है उसके नीचे से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब जो ऊपर 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ आगे की साइड में मैंने 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया है और नीचे वाली साइड में भी 2 इंच पर इस तरीके से आगे की साइड में निशान लगा लिया है और दोनों को मिला दिया है। मिलाने के बाद में इसे हम कट कर लेंगे। ये बॉक्स जैसा बन गया है, इसे मैंने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में ये देखिए पीस इस तरीके से बीच में से ये निकल के आया है। अब इसे हमें दूसरे पीस पर इस तरीके से रखना है और बीच में से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से मैंने कट कर लिया है ड्रॉ करने के बाद में। अब यहाँ जो ये मेरे पास बेडशीट पड़ी हुई थी पुरानी, इसमें से मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारे रिव्यूज़ शेयर किए हैं, तो इसमें से मैंने दो पीस कट किए हैं। तो ऊपर मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, यानी कि जो ये पीस हमने तैयार किया है सेम इसी के साइज़ का हमें ये जो बेडशीट की दो पीस लिए हैं ये इसी के साइज़ के होने चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लिया है, जिससे कि मैं बाद में कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इस पर रखना है जो पीस हमने तैयार किया था, और जो ये बेडशीट का पीस है और जो टॉवल का पीस है वो एक साइड में होना चाहिए, यानी कि उसका सीधा साइड एक साइड में होना चाहिए। और यहाँ हमें लगानी है सिलाई, जो इसका ये हमने बीच में हैंडल कट किया है इस पे लगानी है हमें सिलाई। इसी तरीके से ये वाला पीस है, इस पे भी हमें जो बेडशीट है उसे इस तरीके से रखना है और जो टॉवल है और उसका बेडशीट का जो साइड है दोनों सीधी साइड एक ही साइड में होनी चाहिए और यहाँ भी लगानी है हमें सिलाई। तो ये देखिए दोनों पीसों पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी थी, जो साइड में है इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब जो ये बीच में इसके कपड़ा है इसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद में इसके जो चारों कॉर्नर हैं वो हमें कट करने हैं। तो कॉर्नर कट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो हमारी सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए, बस केवल हमारे कॉर्नर हैं वो कट होने चाहिए, जिससे कि हमारे बैग में फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब जो ये बेडशीट का पीस है इसे दूसरी तरफ हमें इस तरीके से निकाल लेना है और निकालने के बाद में अच्छे से इसे यहाँ इस तरीके से सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद में ये जो हैंडल हमने बनाया है इस पर हमें लगानी है दाब सिलाई। इस तरीके से दाब सिलाई लगाने के बाद में फिर इस पीस को हमें इस तरीके से पलटना है। अब पलटने के बाद में ये जो पीस है इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है और बीच में भी हमें सिलाइयाँ लगा लेनी है, जिससे कि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। दूसरा वाला पीस भी इसी तरीके से तैयार करना है। तो देखिए यहाँ मैंने दाब सिलाई लगा ली है और इसके चारों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए
साइडों और बीच में भी मैंने सिलाई लगा ली है, जिससे कि ये मजबूत भी बनेगा और अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पीस निकल रहा है बेडशीट का, अगर जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया था आप उसी मेज़रमेंट से लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा आपका नहीं आएगा। मैंने ये रफली लिया था इसलिए ये मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए मैं इसे कट कर दूँगी। तो ये देखिए दोनों पीस मैं इसी तरीके से फिनिश कर लूँगी। तो ये एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया और ये इस तरीके से हमारा पीस निकल के आया है। तो ये भी वाला पीस भी मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो दोनों पीस मेरे इस तरीके से फिनिश हो चुके हैं। अब जो इसकी ये ऊपर वाली साइड है तो इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके और इस पर मैं सिलाई लगा दूंगी दोनों पीसों पर, जिससे कि ये फिनिश हो जाएगा ऊपर वाली साइड से। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने ये फिनिशिंग कर दी है ऊपर की साइड में। अब इन दोनों पीसों को इस तरीके से हमें रखना है। रखने के बाद में इसकी तीनों साइडों में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए तीनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे यहाँ हमें 2x2 का बॉक्स बनाना है। जो ये कॉर्नर है इसके, यहाँ हमें 2x2 का इस तरीके से यहाँ दोनों साइडों में बॉक्स बनाना है और इसे कट कर लेना है दोनों साइडों में। अब इस तरीके से ये इस साइड भी कट कर लिया और दूसरी वाली साइड से भी हम इसे कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद में यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ इस तरीके से मिलाना है और यहाँ सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए एक बहुत ही बिग साइज़ का हमारा शॉपिंग बैग है वो बन के तैयार हो गया है। और घर में वेस्ट पड़ा हुआ सामान था, बेडशीट मेरी ख़राब हो चुकी थी, टॉवल भी ख़राब हो चुकी थी और आटा बैग, राइस बैग ये हर किसी के घर में होते हैं। तो देखिए कितना यूज़फुल सा एक DIY बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। तो दूसरा वाला जो DIY है उसे बनाने के लिए यहाँ मैंने देखिए 2 पीस लिए हैं बेडशीट में से। तो यहाँ ये इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं भी आपको बताऊँगी, लेकिन यहाँ देखिए इस तरीके से ये एक पीस मैंने ले लिया दोनों पीसों में से। तो अब यहाँ मैं जो प्लास्टिक बोरी है वो भी सेम इसी के साइज़ का ले लूँगी। और यहाँ मेरे पास फॉर्म शीट पड़ी हुई थी, जैसे कि हम कपड़े वगैरह लाते हैं उनमें से जो फॉर्म शीट निकलती है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से रख देती हूँ। तो यहाँ इसी के साइज़ की हमें फॉर्म शीट लेनी है। तो यहाँ थोड़ी सी कम थी तो मैंने नीचे इस तरीके से रख दिया है, क्योंकि इस पर सिलाइयाँ हमें लगानी है तो ये सिक्योर हो जाएगी बाद में। अब जो दूसरा वाला पीस था वो भी मैंने इस पर इस तरीके से रख दिया है। तो सीधा वाला साइड ऊपर की साइड ही होना चाहिए और नीचे वाली साइड में भी सीधा वाला साइड नीचे की साइड में होना चाहिए। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो है 13.5 बाय 11.5 इंच का। तो ये पीस हमें इस तरीके से चाहिए और ये केवल एक ही पीस हमें चाहिए। तो ये पिनअप कर लिया है मैंने। अब इस पे लगाएंगे हम सिलाई। तो सिलाई आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इस पे मैं क्विल्टिंग करूँगी। तो क्विल्टिंग आप देखिए लंबी भी कर सकते हैं, लंबी लंबी। तो मैं इस तरीके से तिरछे में क्विल्टिंग कर रही हूँ। और बहुत सी मेरे व्यूवर्स हैं वो बोलते हैं क्विल्टिंग किसे बोलते हैं, क्विल्टिंग करना इसे ही बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें जो भी सिलाइयाँ लगाते हैं तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं तो इसमें जो हम चीज़ बना रहे हैं उसमें फिनिशिंग भी आती है और वो एकदम अच्छे से सिक्योर भी हो जाती है। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने जो क्विल्टिंग है वो कर ली है। तो क्विल्टिंग करने के बाद में अब इस पीस को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में जो खुली वाली साइड है वो बाहर की साइड होनी चाहिए और अंदर वाली साइड से इस तरीके से हमें राउंड शेप देना है। तो ऊपर मैंने लगभग 3 इंच से इसे राउंड शेप दिया है और ऊपर लगभग 6 इंच तक मैंने इसे राउंड शेप दिया है। और यहाँ से अब हम कैंची की हेल्प से इसे कट कर देंगे। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ हम सेंटर का मार्क लगाएंगे ऊपर वाली साइड में। यहाँ सेंटर का मार्क लगाने के बाद में यहाँ मैंने एक लूप लिया है, लगभग आप 3 इंच लंबा लूप ले सकते हैं। और यहाँ जो चैन है यहाँ इस तरीके से हमें नाप लेना है चैन को और इसी के बराबर हमें चैन लेनी है। अब जो चैन का सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे की साइड रखा है और लूप को इसके नीचे रख दिया है डबल फोल्ड करते हुए। और यहाँ चैन को हमें इस तरीके से घुमाते हुए पूरे में अटैच कर देना है। तो आप यहाँ थोड़ा पेशेंस रखिए और धीरे धीरे इस चैन को अच्छे से अटैच कर दीजिए। तो यहाँ सिंपल हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से जो चैन है मेरी यहाँ अटैच हो चुकी है और थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा ली है तो इसे हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम दूसरी वाली तरफ इस चैन को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ इसमें सिलाई लगा देंगे दूसरी वाली साइड में भी। और ये देखिए दूसरी वाली साइड में भी हमारी ये जो चैन है वो अटैच हो चुकी है। अब चैन को अटैच करने के बाद में यहाँ नीचे से हम इसे खोलेंगे और इसमें हम रनर डाल देंगे। तो नीचे वाली साइड से हमें इसमें रनर डालना है और ये रनर है वो ऊपर की साइड में इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे, ऊपर की साइड में खिसका देंगे और यहाँ हम नीचे लगा देंगे इसमें सिलाई, जिससे कि रनर हमारा बाहर निकल ना सके। तो यहाँ अब जो एक्स्ट्रा ये चैन है इसे हम कट कर देंगे।
अब कट करने के बाद में इसे चैन को हम खोलेंगे और यहाँ इसे हम कर लेंगे इस तरीके से सीधा पीस को। अब पीस को सीधा करने के बाद में जो चैन हमने अटैच की है तो उसमें हम यहाँ दाब सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारे जो ये हम बना रहे हैं DIY उसमें फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से बस पूरे पीस में हमें दाब सिलाई लगाते जाना है एंड तक। और इस तरीके से यहाँ हमने ये दाब सिलाई लगा ली है। दाब सिलाई लगाने के बाद में इस पीस को हमें दोबारा से करना है उल्टा, और उल्टा करने के बाद में इसकी जो चैन है उसे हम लगा लेंगे। अब चैन लगाने के बाद में इस तरीके से हम इस पीस को पकड़ेंगे और यहाँ नीचे हम सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया है, लगभग 1.5 इंच लंबी पट्टी ली है, चौड़ी सॉरी, और उसे इस तरीके से रखा, सिलाई लगाई और दूसरी तरफ से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ इसे फिनिश कर दिया। तो यहाँ इस तरीके से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये हमने अटैच कर दिया। अब इसे अटैच करने के बाद में जो ये चैन वाली साइड है यहाँ से हमें इस तरीके से इसे करना है और ऊपर से लगभग 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और इस पर हमें लगानी है सिलाई। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में इसके जो बैक साइड है वहाँ भी इस तरीके से हमें पकड़ना है और कॉर्नर पर से 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है और इस पर लगानी है हमें सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हमें कर देना है कट, जो एक्स्ट्रा पीस है उसे, और चैन को खोलना है और खोलने के बाद इसे इस तरीके से सीधा करना है। अब सीधा करने के बाद में हमें ऊपर से चैन को इस तरीके से लगाना है और यहाँ लगभग नीचे की साइड में आप 3 इंच पर 4 इंच पर, जरूरी नहीं है कि फिक्स आप कोई भी 3 इंच पर या 4 इंच पर ही लगाएं। तो लूप लेना है, लूप को डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से आपको यहाँ इसे अटैच करना है। तो नीचे वाले जो चैन वाला पीस है उसे हटाते हुए इस लूप को हमें अटैच करना है। तो देखिए एक बीच में और नीचे हमने लूप अटैच कर दिया। अब यहाँ 2/34 इंच की हमने यहाँ एक स्ट्रिप ली है और इसे डबल फोल्ड करके बीच में से फोल्ड कर दिया और यहाँ हमने एक बेल्ट बना ली है। तो अब ये बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस बेल्ट को ऊपर वाली साइड में इस तरीके से हमें इसमें डालना है और निकालते हुए यहाँ अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसे हमें अच्छे से स्टिच करना है मजबूती से। तो ये देखिए ये हमारा अच्छी तरह मजबूती से यहाँ स्टिच हो चुका है। अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है बेल्ट का उसे हमें इस तरीके से लेना है और नीचे वाली साइड से इस तरीके से निकालना है और इसे ऊपर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ हमें अटैच कर देना है, यानी कि अच्छे से पक्का सिलाई कर देना है। अब ये हमारा देखिए स्टिच हो चुका है। स्टिच होने के बाद में इसका फाइनल लुक देखिए ये है। तो ये हमने 1 लीटर बोतल के लिए बोतल कवर बनाया है और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो इस तरीके से आप उन्हें ये वाटर बोतल का कवर बनाकर दीजिए तो उनका पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, तो बहुत टाइम तक ठंडा बना रहता है और बच्चे इसे इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी खोलकर पानी पी भी सकते हैं और हम भी इसे बहुत ही ईजिली कहीं जाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर किया करें। तो फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।